कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013। अध्याय 1 प्रारंभिक अनुभाग 1-2। धारा 1 संक्षिप्त शीर्षक विस्तार और प्रारंभ। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 कहा जाता है। पूरे भारत में फैला हुआ है। यह केंद्र सरकार द्वारा बताई गई तारीखों से लागू होगा। धारा 2 परिभाषाएं। प्रमुख शब्दों की परिभाषा। पीड़ित महिला, यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल, बहुत व्यापक, कार्यालय, परिवहन, आभासी कार्य, नियोक्ता, कर्मचारी, आंतरिक समिति, आईसी, स्थानीय समिति, एलसी आदि। अध्याय 2 यौन उत्पीड़न। धारा 3। धारा 3 यौन उत्पीड़न की रोकथाम। किसी भी महिला को किसी भी वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार नहीं होना चाहिए। हैरेसमेंट के हालात की लिस्ट: छिपा हुआ साफ वादा, धमकी, खराब माहौल, बेइज्जती वाला बर्ताव। अध्याय 3 आंतरिक समिति। धारा 4-8। धारा 4 आंतरिक समिति आईसी का गठन। 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय वाले हर एम्प्लॉयर को एकाएक बनाना होगा। पीठासीन अधिकारी एक सीनियर महिला कर्मचारी होनी चाहिए। इसमें एक बाहरी सदस्य भी शामिल है। धारा 5 स्थानीय समिति एलसी। जिला अधिकारी एलसी का गठन करेंगे जहां वर्कप्लेस में 10 कर्मचारी हैं या शिकायत एम्प्लॉयर के खिलाफ है। धारा 6 स्थानीय समिति का गठन और अधिकार क्षेत्र। एलसी की बनावट और अधिकार क्षेत्र तय किया गया। धारा 7 शुल्क भत्ते। एलसी सदस्यों को दिए जाने वाले तय भत्ते। धारा 8 आईसीएलसी सदस्य को हटाना। सदस्य को गोपनीयता भंग करने, दोष सिद्धि, गलत व्यवहार वगैरह के कारण हटाया जा सकता है। अध्याय 4 शिकायत और पूछताछ। धारा 9-15। धारा 9 यौन उत्पीड़न की शिकायत। 3 महीने के अंदर लिखित शिकायत बढ़ाई जा सकती है। शिकायत करने वाले को मदद। अगर महिला असमर्थ है तो कानूनी वारिस शिकायत कर सकता है। धारा 10 सुलह। पीड़ित महिला के अनुरोध पर बिना पैसे दिए समझौते की कोशिश की जा सकती है। धारा 11 शिकायत की जांच। आईक एलसी सर्विस नियमों या तय प्रक्रिया के अनुसार जांच करेंगे। सबूत के लिए सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां। धारा 12 अंतरिम राहत। जांच के दौरान आईक एलसी ये सुझाव दे सकते हैं: स्थानांतरण करना, 3 महीने तक की छुट्टी, दूसरी सही राहतें। धारा 13 जांच रिपोर्ट। 10 दिनों के अंदर एम्प्लॉयर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रिपोर्ट करें। अगर आरोप साबित हो जाएं तो कार्रवाई मुआवजे की सिफारिश करें। अगर साबित नहीं हुआ तो बंद करने की सलाह दें। धारा 14 झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत के लिए दंड। शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई तभी होगी जब गलत इरादे का सबूत मिले। सिर्फ साबित न कर पाने पर सजा नहीं मिलती। धारा 15 मुआवजे का निर्धारण। मुआवजा इस आधार पर: मानसिक आघात, चिकित्सा व्यय, करियर के अवसर का नुकसान, इनकम और पेमेंट की संभावना। अध्याय 20 कर्तव्य और शक्तियां। धारा 16। धारा 16 प्रकाशन का निषेध। शिकायत, पहचान, कार्रवाई की गोपनीयता जरूरी है। धारा 17 प्रकाशन के लिए दंड। गोपनीयता भंग करने पर सर्विस नियमों या कानून के अनुसार सजा हो सकती है। धारा 18 अपील। 90 दिनों के अंदर सही अथॉरिटी कोर्ट में अपील की जा सकती है। धारा 19 नियोक्ता के कर्तव्य। सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करना। आईसी का गठन करें। दंडात्मक परिणाम प्रदर्शित करें। जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। आई की मदद करें और सुझावों को लागू करें। धारा 20 जिला अधिकारी के कर्तव्य। एलसीज के समय पर बनने और उनके असरदार कामकाज पर नजर रखें। हाइल्ड एग्जाम पॉइंट्स 1-20। जहां 10 कर्मचारी हो वहां आइक जरूरी है। वर्कप्लेस की बड़ी परिभाषा, वर्चुअल ट्रांसपोर्ट शामिल है। बिना पैसे के समझौता, गोपनीयता सख्त है। धारा 16-17 सेक्शन 19 के तहत एम्प्लॉयर की मजबूत जिम्मेदारियां। मॉडल 1 लाइन परीक्षा उत्तर। पोश एक्ट 2013 के सेक्शन 1-20 सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन करते हैं। इंटरनल और लोकल कमेटियां बनाते हैं। कंप्लेंट और इंक्वायरी प्रोसेस तय करते हैं। इंटरिम राहत और कंपेंसेशन देते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी को जरूरी बनाते हैं और एम्प्लॉयर्स और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की ड्यूटीज तय करते हैं। एग्जाम के लिए बहुत जरूरी जानकारी। हाई स्कोरिंग पॉइंट वर्कप्लेस पर महिलाओं का। सेक्सुअल हैरेसमेंट, रोकथाम, रोक और निवारण एक्ट 2013 में सिर्फ 30 सेक्शन है। इस एक्ट के तहत सेक्शन 31 से 40 मौजूद नहीं है। सेक्शन 21 से 30 के लिए एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन सही ढंग से दिया गया है, जो एक्ट का आखिरी हिस्सा है। अध्याय 6 का कर्तव्य, रिपोर्टिंग और दंड। धारा 21-30। धारा 21 समिति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इंटरनल कमेटी आइक और लोकल कमेटी एलसी एक सालाना रिपोर्ट तैयार करेंगी। रिपोर्ट यहां जमा करनी है: नियोक्ता आईसी या जिला अधिकारी एलसी। धारा 22 नियोक्ता को वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी शामिल करनी होगी। एम्प्लॉयर को अपनी एनुअल रिपोर्ट में यह शामिल करना होगा: दर्ज मामलों की संख्या, निपटाए गए मामलों की संख्या, लंबित मामले। अगर एनुअल रिपोर्ट की जरूरत नहीं है तो जानकारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेजनी होगी। कंप्लायंस और कॉर्पोरेट लॉ एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल।
धारा 23 कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उपयुक्त सरकार। केंद्र राज्य सरकार एक्ट के लागू होने पर नजर रखेगी। डेटा इकट्ठा करना, रिपोर्ट का रिव्यू करना और असर का मूल्यांकन करना। धारा 24 समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति। नियम बना सकती है। शिकायत प्रक्रिया, पूछताछ प्रक्रिया, समिति सदस्यों को भत्ते, रिपोर्टिंग का तरीका। धारा 25 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। सरकार एक्ट को लागू करने में आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए आदेश जारी कर सकती है। ऐसी पावर टाइम बाउंड और ट्रांजिशन होती है। धारा 26 नियोक्ता द्वारा गैरानुपालन के लिए जुर्माना। एम्प्लॉयर ये करने में फेल हो जाता है, आईसी का गठन करें या कमिटी की सिफारिशों पर काम करें या रिपोर्ट फाइल करें। सजा 50,000 रुपए तक का जुर्माना। बार बार अपराध करना, उच्च जुर्माना। लाइसेंस बटा रजिस्ट्रेशन बटा मंजूरी रद्द करना। नियोक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण दंडात्मक प्रावधान। धारा 27 न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान। सही सरकार या ऑथराइज्ड अधिकारी की शिकायत पर ही कॉग्निजेंस लेगा। धारा 28 ऐसा कार्य जो किसी अन्य विधि का अनादर न करता हो। इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित के अतिरिक्त है, इनके अल्पीकरण में नहीं। भारतीय दंड संहिता, सेवा नियम, कोई अन्य लागू कानून। धारा 29 प्रत्यायोजित करने की शक्ति। सही सरकार अपने नीचे के अधिकारियों को अधिकार दे सकती है। धारा 30 अधिनियम का संसद के समक्ष रखा जाना। एक्ट के तहत बनाए गए नियम संसद बटा राज्य विधानसभा के सामने रखे जाने चाहिए। धारा 31 से 40 पोश एक्ट 2013 में शामिल नहीं है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।